नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। एक देश एक चुनाव पर सियासत गर्म हो गई है। एक देश एक चुनाव के लिए मंगलवार को सरकार संसद में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच बात डिवीजन तक पहुंची और इसके बाद ये बिल सदन में पेश हो सका। एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों के सुर अलग अलग सुनाई दिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल सदन में पेश करने का प्रस्ताव किया। कांग्रेस से लेकर तमाम विरोधी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी जैसे एनडीए के घटक दल खुलकर बिल के पक्ष में खड़े नजर आए। यह बिल डिवीजन के बाद पेश हुआ और इसके बाद जेपीसी को भेज दिया गया, लेकिन इससे पहले इस पार्टी का क्या स्टैंड रहा, यह देखने की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक का कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने विरोध किया। मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान 129वां संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक संविधान की 7वीं अनुसूची और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। संविधान के कुछ विशेषताएं हैं जो संसद के संशोधन के अधिकार से भी परे हैं। उन्होंने संघवाद का जिक्र करते हुए विधायक को संविधान की मूल संरचना पर आघात बताया है। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग को इतने ही अधिकार दिए गए हैं कि कैसे सुपरवाइज करना है, कैसे मतदाता सूची बनानी है। राष्ट्रपति कभी भी परामर्श लेते हैं तो वे कैबिनेट से परामर्श लेते हैं और कभी कभी गवर्नर से। इस बिल में चुनाव आयोग से परामर्श की बात है तो असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि पहली बार ये ऐसा कानून लेकर आए हैं कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से भी परामर्श लेंगे। इसका हम विरोध करते हैं। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि इस बिल के जरिए राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति अब 82A के जरिए विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। ये एक्सेसिव पावर राष्ट्रपति के साथ चुनाव आयोग को भी दी गई है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाए जाने की भी आलोचना की है और कहा कि यह असंवैधानिक बॉडी नहीं है, उसकी रिपोर्ट में ना जाए। 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ खर्च हुआ था, इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि ये पूरे भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। यूपी के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने 2 दिन पहले संविधान पर चर्चा का जिक्र करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अभी 2 दिन पहले इसी सदन में संविधान को बचाने की कस्में खाने में कोई कोर कसर नहीं रखी गई, लेकिन 2 ही दिन में संविधान बदला जा रहा है। बाबा साहब से अधिक विद्वान इस सदन में कोई नहीं बैठा है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर तानाशाही लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग मौसम देखकर तारीखें बदलते हैं, 8 सीट पर एक साथ चुनाव नहीं करा पाते, वो बात करते हैं एक देश एक चुनाव। ये बीजेपी के लोग तानाशाही लाने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो पूरे देश का चुनाव कराएंगे क्या? वहीं शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि भारत गणराज्य राज्यों की यूनियन है, यह बिल फेडरलिज्म पर आघात है। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को संविधान का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उल्लंघन है, फेडरलिज्म का भी उल्लंघन है। यह बिल सीधे प्रेसिडेंशियल स्टाइल डेमोक्रेसी के लिए लाया गया है। यह सबसे बड़े नेता के ईगो के तहत आया है, हम इसका विरोध करते हैं। वहीं राजस्थान के सीकर से लेफ्ट के सांसद अमरा राम ने कहा कि यह बिल संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का प्रयास है। लोकल बॉडी स्टेट गवर्नमेंट का है, इसको भी आप लेना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि एक आपका ही चलेगा। राज्यों की विधानसभा के अधिकार है, वो सब आप लेना चाहते हैं। डीएमके सांसद TR बालू ने इस बिल को संविधान विरोधी बताते हुए इसे सदन में लाए जाने पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, तब उसे किस तरह से ये बिल लाने की अनुमति दी गई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने अभी अनुमति नहीं दी है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है, संसद अलाउ करती है, मैं नहीं।
टीआर बालू ने इसके बाद कहा कि सरकार को यह बिल वापस ले लेना चाहिए, जेपीसी को भेज देना चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल को संविधान पर आघात बताते हुए इसे अल्ट्रा वायरस बताया। उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमी देश की विधानसभाओं को दूर ले जाएगी, ये संविधान विरोधी है। यह इलेक्शन रिफॉर्म नहीं है, यह एक जेंटलमैन का डिजायर पूरा करने की कोशिश है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि यह बिल संविधान विरोधी है। आप चुनाव आयोग को विधानसभा भंग करने का अधिकार दे रहे हो चुनाव कराने के लिए। यह बिल या तो वापस ले लिया जाए या फिर जेपीसी को भेज दिया जाए। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि मनीष तिवारी ने जो सवाल उठाए हैं उनसे मैं सहमत हूं। यह बिल राज्य विधानसभा के कार्यकाल को परिवर्तित करने का अधिकार देता है, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने बिल का विरोध किया। शिवसेना यानी शिंदे और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने बिल का समर्थन किया है। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही नफरत है। इस पर विपक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। वहीं टीडीपी की ओर से केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर मेप्पासानी ने बिना किसी शर्त के बिल का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का चुनाव पर खर्च 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। एक साथ चुनाव कराने से इसमें कमी आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान टीआर बालू की डिमांड का उल्लेख करते हुए कहा कि जब यह बिल कैबिनेट में आया था तब खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसे जेपीसी को दे देना चाहिए और विस्तृत स्क्रूटनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा समय जाया किए बगैर मंत्री जी जेपीसी को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यहीं ये चर्चा समाप्त हो जाएगी। जब जेपीसी की रिपोर्ट के साथ कैबिनेट इसे फिर से पारित करेगी तब इस पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी। कानून मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव करूंगा। इतनी जो चर्चा हुई है इसका जवाब देकर जेपीसी के गठन की बात करूंगा। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नमस्कार।